नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में सी राहुल गुप्ता में। दोस्तों आज हम याद करने वाले हैं शेड्यूल 3। हम लोग आज सीखने वाले हैं शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट क्या कहता है। तो दोस्तों शेड्यूल 3 पहले आपको याद दिला देता हूं। सेक्शन 7 की डेफिनेशन क्या थी? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3 का मतलब क्या है दोस्तों कि शेड्यूल 3 के अंदर जो भी आइटम्स लिखी हुई हैं इसके ऊपर कोई GST नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर अगर रिलेशन है, चाहे वो रिलेटेड पर्सन हो या ना हो, उसके ऊपर कोई GST नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शेड्यूल 3 के अंदर एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई नहीं लिखा हुआ। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सर्विसेज दी अप टू 50,000 तो उस पर कोई GST नहीं है। वो हमने शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को कंजंक्शन में जब हमने पढ़ा था तब हमने ये चीज़ समझ ली थी कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को 50,000 रुपये तक के परक्विजिट्स दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है उस पर कोई GST नहीं है, उसके ऊपर GST है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है जी सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। दोस्तों आपका नेचुरल राइट है कि आप किसी कोर्ट के आगे या किसी ट्रिब्यूनल के आगे अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर कोई GST नहीं होगा। बेसिकली कोर्ट अगर कोई आपको सर्विस दे रही है, आपकी केस को सुन रही है, तो हो सकता है कोर्ट की कोई लीगल फीस वगैरह हो, उसके ऊपर कोई GST नहीं है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें होना भी नहीं चाहिए। कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्ट आपकी कवर हो गई। फंक्शंस परफॉर्म बाय MP, MLA, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, अदर लोकल अथॉरिटीज़, अगर ये भी कोई सर्विसेज दे रही हैं तो इनके ऊपर भी कोई GST नहीं है। इसमें थर्ड पॉइंट के अंदर ये सेकंड पॉइंट है ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे कोई काम करने के लिए कोई पोस्ट दी है, अगर मैं वो होल्ड करके कोई सर्विसेज देता हूँ तो उसके ऊपर भी कोई GST नहीं है। और उसकी एवज में मुझे हो सकता है कुछ सैलरी या कुछ रिम्बर्समेंट्स या कुछ मिले, उसके ऊपर GST नहीं है। The duties performed by any person as a chairperson or a member in a body established by the central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee। देखो दोस्तों, अगर वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ तब तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर ही मैं कवर्ड हो गया। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोस्तों क्या हुआ फिर इससे? चेयरपर्सन और मेंबर डायरेक्टर, अगर मैं LIC का कोई डायरेक्टर हूँ मान लीजिए और मुझे उसकी एवज में सिटिंग फीस मिलती है। देखो दोस्तों, अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, होल टाइम डायरेक्टर हूँ, तो मुझे सैलरी मिलेगी, तब GST का कोई भी अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे सिटिंग फीस मिल रही है या कुछ और फीस मिल रही है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू LIC एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी एंड आई एम नॉट एन एम्प्लॉई, तो सिटिंग फीस के ऊपर दोस्तों GST एप्लीकेबल है। या कोई और सर्विसेज भी दी मैंने जिसके लिए मुझे पैसा दिया गया, तो दोस्तों अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल, मैंने कोई जॉब की, मुझे बोला LIC ने जी हमारे लिए आप ये काम कर दो पर्टिकुलर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेफरेंस है, तो उसके ऊपर कोई GST नहीं है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, दोस्तों किसी की डेथ हो जाती है, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी, अगर इस तरीके की कोई भी सर्विसेज दी जाती हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, तो उसके ऊपर कोई GST नहीं है। अब दोस्तों लकड़ी वकड़ी लेने में भी कोई GST नहीं होगा, ठीक है, वरना गवर्नमेंट तो मरने वाले में भी GST लगा देती। शुक्र है इस प्रोविज़न की। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, ये दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ लिया था जब हमने शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट पढ़ा था। क्या था दोस्तों ये? अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पहले आपने कोई भी पैसा ले लिया फॉर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो उस पर GST है। अगर आपने बिल्डिंग पूरी कर दी और OC आने के बाद सेल करी तो उसको हम सेल ऑफ लैंड की तरह ही ट्रीट करेंगे, उस पर कोई GST नहीं है। ये प्रोविज़न प्लस शेड्यूल 2 के अंदर जो प्रोविजंस था उन दोनों को जब हमने कंबाइंड पढ़ा तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बैटरी, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ये क्या मतलब था दोस्तों? एक्शनेबल क्लेम भी हम पढ़ चुके हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्लेम टू एनी डेट, ठीक है जी। अनसिक्योर्ड डेट अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो दोस्तों अनसिक्योर्ड डेट, LIC से मुझे पैसा लेना है, मेरा रेंट 2 महीने का पेंडिंग है वो लेना है, वो अनसिक्योर्ड डेट है, उसके ऊपर कोई GST नहीं है। बेसिकली वो एक क्लेम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई GST नहीं लगाना चाह रही, ठीक है जी।
अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। अगर आपके पास लॉटरी का राइट है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है भाई। अगर आपके पास गैम्बलिंग से कुछ पैसा आ रहा है, अगर आपके पास कुछ बैटिंग से पैसा आ रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है आपके लिए, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 7th पॉइंट है दोस्तों हाई सी सेल, जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है। व्हाट इज हाई सी सेल दोस्तों? हमने माल बुक किया अमेरिका से और इंडिया के अंदर हमने इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट से पहले ही हमने फर्दर एक और बंदे को सेल कर दिया। अगर हमने एक और बंदे को सेल कर दिया तो उस अमाउंट पे जो मैंने इंक्रीमेंटल अमाउंट चार्ज किया, 100 रुपये का मैंने इंपोर्ट किया, 150 रुपये का मैंने आगे वाले बंदे को बेच दिया। जब वो होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो वो 150 रुपये पे कस्टम ड्यूटी देगा। मेरे 50 रुपये पे ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा, जो मैंने 100 रुपये का इंपोर्ट करके उसको 150 रुपये का बेचा है। एंड मुझे अपना एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में भी इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का जो प्रोवाइजो था। आई होप सो दोस्तों ये आपको अच्छे से क्लियर होगा शेड्यूल 3। और दोस्तों जिस तरीके से हम आपको कोशिश करते हैं कि इजी से इजी तरीके से याद कराएं, सो दैट आपको कोई क्रैम ना करना पड़े, आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। आई होप सो दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप ऐसे ही हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और अपनी क्वेरीज हमारे पास भेजते रहिए। जय हिंद दोस्तों।